Hello everyone. I hope everything is going well and you are staying safe at your home. तो इस वीडियो में मतलब अब हम अपने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, है ना। देखो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 8 में ही पढ़ चुके हैं, 9th में ही पढ़ा हमने, और फिर 10th में ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा कुछ तो नंबर्स का ही खेल है। जितना भी हम मैथ्स पढ़ते हैं उस सब में क्या नंबर्स ही आते हैं। तो जितना अच्छा हमारा कंसेप्ट होगा उतना अच्छा हमको आगे का मैथ्स समझ में आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि डिजिट्स कितने होते हैं या मैथ्स में नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। देखो डिजिट्स जो है वो कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डिजिट्स नहीं होता है, ठीक है ना। जितना भी हमने नंबर्स अभी तक यूज किया, जितने भी टाइप का नंबर यूज किया, वो सारा कहाँ से आता है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। कोई भी नंबर होगा वो इनके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, इसके एक्स्ट्रा कोई भी डिजिट्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसी के वेरियस अब इसी के लिखने के तरीके को हमने डिफरेंट नाम दे दिया। जैसे मान लिया मैंने ये लिखा 1 2 3 4, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोल देते हैं, है ना। मान लो माइनस लिख दिया, -3 इस तरह से लिखा, तो अब ये क्या हो गया, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव इंटीजर भी कहते हैं लोग इसे। फिर मान लो मैंने इस टाइप से लिख दिया 1/2 2/3 3/4, तो अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने लिखा 0.5 0.25, तो ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर्स हो गया। उसके बाद लेट से इसे क्या बोलते हैं हम, रूट्स, स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये क्या हो गया, स्क्वायर नंबर। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड क्यूब रूट, क्यूब्स, है ना। तो ये क्या है, नंबर्स का लिखने का तरीका है। इसी को हमने एक नाम दे दिया, सबको एक नाम दे दिया और सबको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो नंबर सिस्टम है हमारा, इसे 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहला क्या है, रियल एंड इमेजिनरी। तो ये जो जितना नंबर हम देख रहे हैं ये सारा क्या है, मेरा रियल नंबर है। तो सवाल उठता है कि इमेजिनरी क्या है। अगर सब कुछ रियल है तो इमेजिनरी क्या है फिर। तो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि इमेजिनेशन, जो हमारी इमेजिनेशन से आया है वो क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर। जिसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। सपोज कि जैसे मान लिया √4 की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा अभी तक हमने क्या सीखा है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। √4 √9 लेट से √16, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिख दें, लाइक √-4, ठीक है ना। देखो अब ये क्या था, मेरा इमेजिनेशन था। मेरे से पहले भी किसी ने इमेजिन किया होगा, तो उसने इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट भी डेवलप किया होगा। तो इसका नाम उसने क्या दिया कि भाई इमेजिनेशन से आया है, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √4 × √-1, है ना। इस 4 तक कोई दिक्कत नहीं था, 2 हो गया। दिक्कत क्या हो गया मेरे को, √-1 से। तो जो कंसेप्ट डेवलप हुआ उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, आई। √-1 हमने क्या बोला, आई से डिनोट किया, और ये आई होता क्या है, आयोटा। आयोटा पढ़ते हैं IOTA, ठीक है, आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। तो इस हिसाब से √-4 की वैल्यू क्या हो गई, 2 × I, ठीक है। तो अब बताओ -1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 × I। 16 कितनी होगी, -16, तो 4 × I। समझ में आया बात। बस अभी के लिए आपको इतना ही जानना है, इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं सीखना है। चैप्टर के एंड में जब हम कंप्लीटिव पार्ट पे इन करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने इसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। जो मेरा रियल नंबर है उसे 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, इरेशनल एंड रेशनल। फिर जो रेशनल नंबर है उसे 2 पार्ट में किया गया, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स को पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए 0 को अलग रखा गया। फिर इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो अभी एक एक करके सबको देखते हैं। आई होप कि आपको पहले से ही पता हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं मेमोराइज करा दूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। देखते हैं मतलब क्या है। जो काउंटिंग नंबर है हमारा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी हम नंबर हम काउंटिंग में यूज करते हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर, तो 1, पहला चीज।
दूसरा कि जो नेचुरल नंबर है n, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है ना। तो n डज नॉट कंटेन जीरो, इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक। तीसरा क्या, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, अनडिफाइंड। सबसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है नेचुरल, तो क्या बोलेंगे हम, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को मैथ्स में क्या कहा गया है, इन्फिनिटी। ये सिंबल किसका है, इन्फिनिटी का, ठीक है ना। क्या है ये सिंबल, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड या फिर सबसे बड़ा नंबर। बात समझ में आ रही है। उसके बाद चौथा क्या है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। बार बार नेचुरल नंबर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, कैपिटल N, ठीक है। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट क्या है, यूनिट नंबर। यूनिट मतलब 1। अगर कहीं पे भी लिखा है यूनिट नंबर क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम समझेंगे कि उसने 1 की बात की है, ठीक है। सेकेंड क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कौन कौन, 1 और वो नंबर खुद। जैसे मान लिया मैंने कोई नंबर सेलेक्ट किया, लेट्स से 2, तो क्या 2 प्राइम है या नहीं, ये डिसाइड कैसे होगा, तो मेरे को चेक करना होगा कि 2 क्या 1 से बड़ा है, तो वैस 1 से बड़ा है। और 2 के कितने फैक्टर्स हैं, तो अगर 2 का सिर्फ 2 फैक्टर निकला, कौन कौन, 1 और 2 खुद, तो 2 क्या बन गया, प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्राइम नंबर को। आपने 8-9 में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, स्कूल वगैरह में एग्जाम्पल लिया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि 1 से लेकर 100 के बीच का लिखो प्राइम नंबर क्या होता है। लेट्स से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे क्या मेरे प्राइम नंबर्स हो गए। इन सबके पास देखो 11 के पास फैक्टर कितने होंगे, तो 1 और 11 बस 2, इसके पास तो 1 और 13, इसके पास तो 1 और 17। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है, वो क्या हो गया, मेरा प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना, कंपोजिट नंबर। तो डिफिनेशन क्या है, सिंपल कि वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, ठीक। तो मतलब अगर प्राइम नहीं है तो उसके पास एक से मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। क्या लिखा मैंने, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट 1 मोर डिविजन एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि 1 और उस नंबर खुद के अलावा अगर एक्स्ट्रा फैक्टर है तो वो क्या होगा। तो डिफिनेशन क्या है मेरा कि भाई वैसे नंबर्स जिनके पास 2 से एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया वो सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे 4, 6, 8 क्या हो गए, सारे कंपोजिट नंबर हो गए। 4 के पास भी फैक्टर है, 1, 2 और 4, तो 2 से एक्स्ट्रा हो गया 4, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो 1 जो है 1 वो ना तो प्राइम है ना फिर कंपोजिट है, ठीक है। जो 2 है, 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम है, जो प्राइम के साथ साथ क्या है, इवन है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे क्या है, ऑड है। 2 बस एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, ठीक है। तीसरा फोर्थ क्या है, 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और फिर बिगेस्ट तो पता नहीं, अनडिफाइंड। फोर्थ क्या है, ट्विन प्राइम। क्या लिखा मैंने, प्राइम नंबर डिफर बाय 2 दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। वैसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 नंबर का डिफरेंस है वो क्या कहलाएंगे मेरे, ट्विन प्राइम। जैसे मान लिया 3 और 5, तो 2 का डिफरेंस हुआ तो ये क्या हुआ, ट्विन प्राइम। 5, 7 2 का डिफरेंस, तो ये क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम। वैसे जितने जो भी प्राइम नंबर्स जिनके बीच 2 डिफरेंस है 2 का, वो सारे क्या होंगे, ट्विन प्राइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। देखते हैं डिफिनेशन क्या है। 2 numbers not necessarily prime are said to be co-prime or relative prime if their HCF is 1। HCF क्या होना चाहिए, 1। वैसे 2 नंबर्स को हम को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम बोलेंगे जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1, ठीक है ना। HCF क्या आना चाहिए, 1। वो 2 नंबर प्राइम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। वो 2 नंबर प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड आई होप कि आपको HCF कैसे निकालते हैं ये पता हो पहले से, ठीक है। उसका क्या हमारा फोर्थ परफेक्ट नंबर। क्या डिफिनेशन कि इफ अ नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर। अगर कोई नंबर अपने फैक्टर के सम के बराबर हो गया तो वो क्या कहलाता है, मेरा परफेक्ट नंबर। जैसे 6 है तो 1 × 2 × 3 सम करो, 1 + 2 + 3 क्या आएगा, 6। तो 6 क्या है, मेरा परफेक्ट नंबर है ना। ठीक है, ये क्या था जो हमने 4 देखा, ये नेचुरल नंबर का ही सारा पार्ट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था, यूनिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम एंड परफेक्ट नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना होल नंबर, ठीक है। पता ही होगा पहले से कि काउंटिंग नंबर्स विद 0 को क्या कहते हैं हम, होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में हमने एक 0 को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से और फिर जेड से या फिर कैपिटल जेड से। जो इंटीजर्स है, अभी हमने क्या बोला कि 2 टाइप का होता है, ठीक है ना।
बट इस दो का ही दो सब पार्ट और है, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको हम लोग आई ऊपर प्लस से डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, आई और ऊपर प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 जितने पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सारे आ गए, ठीक। निगेटिव में फिर आई माइनस, तो निगेटिव वाले नंबर आ गए, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हमने नन निगेटिव, ये आपको बहुत टाइम क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, नन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा, देखो नन निगेटिव मतलब कि वो ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है, तो 1 2 3 4 5। और इसमें नया क्या हुआ कि उस जो जीरो था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो नन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स विथ जीरो, ठीक है। सेम नन पॉजिटिव इंटीजर्स आई नॉट माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जेड नॉट माइनस, ये क्या है जीरो, मतलब आप ऐसे पढ़ो आई नॉट माइनस या फिर जेड नॉट माइनस। और इसमें क्या होगा कि निगेटिव इंटीजर्स के साथ एक जीरो इंक्लूड हो गया, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर ए पॉजिटिव नंबर। जीरो क्या है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने लास्ट लिखाया कि नन निगेटिव, उसमें मैंने जीरो को इंक्लूड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नन निगेटिव सॉल्यूशंस, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या होगा कि फाइंड नन निगेटिव सॉल्यूशंस का इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझेंगे कि उस सॉल्यूशन में जीरो भी इंक्लूड होगा। बात समझ में आ रही है। या कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, नन जीरो इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इसका नन निगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें जीरो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा मैंने कि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव, इसलिए जीरो दोनों के साथ एडजस्ट कर गया, ठीक है, पॉजिटिव वाले में भी निगेटिव वाले में भी। सेकंड क्या है कि जीरो को जो है ना इवन नंबर कहा गया है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2, मतलब कि आप किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर इवन या ऑड है, उसमें जीरो लगा दो लास्ट में, तो वो क्या होता है 2 से कट जाता है। इस वजह से जीरो क्या हो गया, इवन नंबर में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निगेटिव ऑफ अ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। मान लिया मैंने लिखा जीरो में निगेटिव लगाया, तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर ही होगा, क्योंकि जीरो के पास कोई साइन नहीं होता है, ना प्लस का ना माइनस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, मतलब इस टाइप से कहीं पे लिखा है a by b, वेयर a and b आर होल नंबर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो क्या कहलाता है मेरा फ्रैक्शन। a और b क्या होगा, होल नंबर, और b क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/2, 2/5, 5/4, ये सारे क्या है मेरे फ्रैक्शंस। अब देखो 0/5 क्या ये फ्रैक्शन है, तो ऑफ कोर्स फ्रैक्शन है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि 0/5 तो जीरो के बराबर हो गया, तो वो चीज़ नहीं सोचना है अपने को। इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म का जो भी नंबर होगा, भले उसकी वैल्यू कुछ भी आए, वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है। लेट्स से अगर मैंने लिख दिया 4/2, तो ये भी क्या होगा, फ्रैक्शन में ही काउंट होगा, भले इसकी वैल्यू 2 क्यों ना आ जाए, ठीक। उसके बाद क्या ये फ्रैक्शन है क्या, 5/0 नहीं, ये तो लिखना ही गलत है। नीचे में जीरो तो अनडिफाइंड है, लिखना ही गलत है, लिखेंगे ही नहीं हम। बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड इवन नंबर, ऑड नंबर। तो आई होप कि आपको पता होगा क्या होता है। देखिए, इस वीडियो में क्या था कि हमने एक बार जो हमने पहले से पढ़ रखा है 6-7 क्लास से, उसको एक बार रिकॉल कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में क्या होता है कि आपसे ये डिफिनीशन नहीं पूछते कि बताओ व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, ये नहीं पूछते। तो इसके ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फोकस कहाँ करना है, जो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मान लिया इस टॉपिक के रिगार्डिंग या नेक्स्ट वीडियो में या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।